नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों 10वीं का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। दोस्तों आपको पता है 10वीं का एग्ज़ाम अभी पास में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको गणित के अंदर कोई दिक्कत आ रही होगी। दोस्तों गणित को कैसे समझते हैं। दोस्तों आप पूरा साल वैसे आपको पढ़ते हुए हो गया, वैसे तो दोस्तों आप कब से पढ़ते हुए आ रहे होगे, लेकिन दोस्तों अलग अलग कक्षा के अंदर कुछ लेवल होता है और उसके अंदर आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं दोस्तों, कुछ अलग तरह के सवाल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गणित के अंदर जो सवाल हैं उनको हल करने का एक अच्छा से अच्छा तरीका है, वो उसका होता है फॉर्मूले को यहाँ पर अभ्यास करना है। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सूत्र लेकर के आया दोस्तों। कुछ क्या दोस्तों, मैं पूरी किताब के सूत्र आपके जो निचोड़ हैं 10वीं क्लास का, वो मैं दोस्तों आपके सामने लेकर के आया दोस्तों। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया दोस्तों, पार्ट 1। दोस्तों आपने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा दोस्तों, पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों, आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपकी जो 10th लेवल तक के आपकी जो गणित आती हैं एडवांस लेवल की दोस्तों, उसमें भी आपको दोस्तों ये फॉर्मूले काम आएंगे। और दोस्तों बाकी एग्जाम है जो आपकी 8वीं तक बेस पे भी हो, 6ठी बेस पे भी हो, उसके अंदर भी आपकी जो त्रिभुज हैं वो सभी के अंदर आते हैं। तो चलो दोस्तों, आपके जो गणित के अंदर जो त्रिभुज हैं उसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने ये त्रिभुज हैं दोस्तों। त्रिभुज दोस्तों आपको इस तरह से होते हैं। ये चलिए दोस्तों, इसका नाम देते हैं हमें ABC। त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कोई भी 3 बिंदु हो उसको मिलाने पर यह त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, कोई भी 3 बिंदु हो, लेकिन दोस्तों 3 ही बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो और एक ही रेखा पर नहीं हो। दोस्तों मैं आप कह दो कि ये रेखा खींच रही है, इस पर 3 बिंदु मिला दो तो ये त्रिभुज थोड़ी बनेगा। या 3 बिंदु बना दिए मैंने यहाँ पर, त्रिभुज थोड़ी बनेगा। लेकिन दोस्तों 3 ही बिंदु अरेखीय है, संरेखीय नहीं होनी चाहिए, अरेखीय। कहीं पर भी लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, इसको मिलाने वाली रेखा ये त्रिभुज बन जाएगा। 3 रेखाएं होती है दोस्तों। चलो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा सबसे पहले समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो समरूप आकृतियाँ वो होती हैं 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनके माप समान न हो, ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं? ऐसी आकृतियाँ, 2 आकृतियाँ जिनके आकार तो समान हो तो, लेकिन परंतु उनके माप समान न हो, ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होती है। आकार में आपको दूर से ऐसे दिखे बिल्कुल समान है, लेकिन अगर पास में जाकर उसको नाप लेते हो तो नाप अलग अलग होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी समरूप आकृतियाँ। अब आते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। वे 2 आकृतियाँ जिनके आकार व माप परस्पर समान हो, ऐसी आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं दोस्तों। आपके दोस्तों एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं सिंपल भाषा वाले, जिसमें आपको ऐसे बस आपको आंसर देना है। इसमें सवाल का हल करने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा टाइप ऐसे सवाल आते हैं। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? आपको पता चल गया कि जिसको आकार वगैरह समान हो लेकिन माप समान नहीं हो। सर्वांगसम नाम से आ रहा, सर्वांगसम सभी समान, तो आकार भी समान हो, आकृति समान हो, माप वगैरह सब समान हो, वो आपके सर्वांगसम हो जाएगी। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, जो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि यहाँ पर त्रिभुज आपको दे रखा है, दोनों त्रिभुज आप कंपैरिजन करिए, देखिए यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कौन से दोस्तों? यहाँ पर संगत कोण देखिए, जैसे ये आपको ऊपर का ए कोण है और ये ऊपर का पी कोण है, दोनों बराबर होने चाहिए। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण आपके क्यू बराबर होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण आर आपके बराबर होना चाहिए, तब जाके वो आपके त्रिभुज समरूप होंगे। नेक्स्ट दूसरी जो शर्त लागू होती है वो होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजा कैसी होगी? जैसे कि आपके सामने ये ए बी भुजा है, ए बी भुजा बटेवा आपके पी की भुजा होनी चाहिए। ए बी यहाँ पर देख सकते हो, ए बी भुजा बटेवा पी की भुजा होनी चाहिए। मैं आपको सामने यहाँ पर थोड़ा सा इधर जूम कर देता हूँ, देख सकते हो आप, देख सकते हो ये जो ए बी भुजा है बटेवा पी की भुजा होनी चाहिए। बी सी भुजा है बटेवा क्यू आर होनी चाहिए। देखिए बी सी बटेवा क्यू आर। उसके बाद ए सी भुजा है, ये आपकी बटेवा में आर क्यू भुजा होनी चाहिए। देखिए एस सी या फिर सी ए बोल सकते हो, ए सी या सी ए भुजा बटेवा आर पी भुजा आपकी होनी चाहिए, तब जाके ये समरूप त्रिभुज होंगे। आगे देखिए दोस्तों, सभी जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती है वो समरूप होती है। सभी सर्वांगसम, मैंने कहा था सर्वांगसम मतलब होता है उनके आकार माप वगैरह सब समान होती है, परंतु यहाँ पर उल्टा है कि परंतु सभी समरूप आकृतियाँ एक का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों जो सर्वांगसम है वो सर्वांगसम है, तो सभी सर्वांगसम और समरूप तो हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप ये सर्वांगसम नहीं होती हैं। आपको साफ बताएंगे आपके सामने, एक तो वर्ग, एक है आयत। तो सभी वर्ग होते हैं वो आयत हो सकते हैं, सभी वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी आयत को हम वर्ग बोल सकते हैं क्या? दोस्तों वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर चारों भुजा के अलावा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी होता है, और ये त्रिभुज के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप कहोगे तो फिर वर्ग को आयत क्यों बोलते हैं? तो देखिए
वर्ग जो आयत की जो परिभाषा क्या है, चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, वर्ग में भी है बिल्कुल। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने की भुजा बराबर है ना दोस्तों, चार भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो हम वर्ग को आयत भी बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा होती है चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो चार भुजाएं बराबर है क्या, आमने सामने की बराबर हैं। इसलिए यहीं पर ये जो सूत्र होता है यहाँ पर देखिए, यही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि सभी जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन जो सभी समरूप आकृतियां वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रमेय नंबर 6.1 देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कैसे? आपके सामने एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज आपकी ABC एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज को आप अगर भिन्न भिन्न यहाँ पर BC के समांतर आप अगर लाइन ऐसे ऐसे खींचोगे, दो जगह प्रतिच्छेद कर देगी। इसको हम DE नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? D और E। तो क्या होगा, यहाँ पर आप आकृति यहाँ पर देख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, खींच ली हमने, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कैसे हो जाती है देखिए, तो यहाँ पर देखिए ABC में BC समांतर D बिल्कुल समांतर है दोनों रेखाएं। AD बटेवा DB, AD यहाँ पर देख सकते हो आप, AD देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर, सॉरी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर AD बटेवा DB बराबर AE बटेवा EC होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रमेय 6.2 देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देख सकते हो आप यहाँ पर त्रिभुज ABC के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने DE खींच दी यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसे होते हैं देखिए, त्रिभुज ABC में AD बटेवा DB है, AD बटेवा DB है और AE बटेवा AC, हमने निष्कर्ष यहाँ पर निकाल दिया था। अब दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर निकलता है कि BC समांतर D, देखो BC समांतर D। अगर दोस्तों आप सीधे ऐसे कह सकते हो कि AD बटेवा DB और AE बराबर AE बटेवा AC हो, तो यहाँ पर ये दोनों समांतर हो जाएगी। अगर दोस्तों आप कहें कि ये दोनों समांतर है तो ये भी आपके इस प्रकार ही हो जाएगी, ठीक है, दोनों से आपस में विपरीत हैं। चलिए आगे देखिए, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, दो त्रिभुज समरूप होंगे। ये आप कसौटी आप इसको पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं इसको अगर सभी को पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा दोस्तों। आप एक बार इसको सरी निगाहों से देख सकते हो या फिर इनको लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी के अंदर फिर बाद में लिख लेना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसको स्लो आगे खिसका रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक प्रमेय और है 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, अर्थात BDC समांतर ADB, ठीक है, यहाँ पर बराबर BDC कौन सा दोस्तों, BDC ADB और दोस्तों और यहाँ पर ABC, ठीक है, इस प्रकार। अगर दोस्तों ये कह रहा है कि आपके सामने एक त्रिभुज है इस प्रकार का जिसका नाम है ABC, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल समकोण पर लंब काट देता हूँ तो ये और दोनों बराबर त्रिभुज हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दोस्तों जो आपके समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो जाएगा दोस्तों। इसको कहते हैं कर्ण, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। ये होता है नीचे वाला आपका आधार, क्या होता है आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है दोस्तों, आपका लंब आधार और कर्ण, ठीक है। 9 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है तो कर्ण को ज्ञात करना है दोस्तों। अगर दोस्तों कर्ण को ज्ञात करना होता है तो हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों कर्ण सबसे लंबी भुजा है दोस्तों। मैं आपके सामने यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ वापस। ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब। अगर दोस्तों आपको कर्ण ज्ञात करना है तो दोनों कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको दोनों का स्क्वायर का जोड़ करना होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको आधार ज्ञात करना है
दोस्तों आधार ज्ञात करना होगा तो दोस्तों आपको कर्ण में से माइनस करना होगा लंब को, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर दोस्तों आपको लंब ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण में से आपको आधार को बाकी निकालना है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 2 पेज हमने पूरे पढ़ लिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों हम कौन सा जो हमारा आगे यूनिट आएगा निर्देशांक ज्यामिति वाला। तो निर्देशांक ज्यामिति हम अगले पार्ट के अंदर देखें दोस्तों। हमारे 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं दोस्तों। मैं बहुत जल्दी आपकी सारी वीडियो सारे पार्ट में डाल दूंगा पूरी किताब की दोस्तों। अगर मैं पूरी किताब का अगर एक ही वीडियो डालता हूँ अगर, तो मिनट हो जाएंगे लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा का पूरा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो इतना कौन देखता दोस्तों, इतने सब बोर हो जाते हैं दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैं वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों आपको, और पूरी मैं आपको यहाँ पर करता हूँ कि आपकी पूरी किताबें जो आपके 10th क्लास की जो पूरी किताब, उनके सारे फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक आप सपोर्ट बनाए रहेगा। जय हिंद, जय भारत।